हाय एवरीवन। हाय। सो हमने डुओंग डोंग में हमारा जो रिजॉर्ट था सनसेट बीच रिजॉर्ट वहाँ से चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं ग्रैंड वर्ल्ड की तरफ। ग्रैंड वर्ल्ड में हमने होम स्टे बुक किया है एंड वी विल गोना चेक इन देयर। और फिर आज हम ग्रैंड वर्ल्ड भी एक्सप्लोर करेंगे। ग्रैंड वर्ल्ड में ही वाटर टैक्सी राइड होती है, टेडी बेयर म्यूजियम है और वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट शोज होते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट। तो बस यही प्लान है, It's ग्रैंड gonna वर्ल्ड be a एक्सप्लोर करते हैं। relaxing day. या इट इज गोइंग टू बी अ रिलैक्सिंग डे। और हम आ गए हैं ग्रैंड वर्ल्ड और ये ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है टेडी बेयर म्यूजियम जहाँ हम जाएंगे। ओह थैंक यू। तो हमारी होटल रिवर की साइड है, जहाँ तक इनकी टैक्सी इनकी कार नहीं जा सकती। तो होटल का स्टाफ, हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे थे, उन्होंने होटल के स्टाफ को कॉल किया और हमारे लिए होटल स्टाफ यहाँ हमारा लगेज लेने और हमें लेने आ गए हैं। ओके सो तो हमने चेक इन कर लिया है और अब हम चले हैं ग्रैंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। यहाँ पे आप देखोगे तो जगह जगह पे अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा है तो देयर आर मेनी मेनी शॉप्स, आइसक्रीम शॉप्स है, होटल्स है, स्पा सेंटर्स है, मसाज सेंटर्स है और ऊपर स्टे है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज ग्राउंड फ्लोर पे सब शॉप्स हैं, शॉपिंग, एंड ऊपर है होम स्टे। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, शांत है क्योंकि यहाँ पे व्हीकल जाना अलाउड नहीं है, कार जाना अलाउड नहीं है एंड इस वजह से ये बहुत बहुत पीसफुल है। यहाँ पे ऐसी वाटर टैक्सीज चलती है जो हम करने वाले हैं, बट हम सोच रहे हैं हम थोड़ा सनसेट के टाइम पे करें। यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत धूप है। सो आप भी जब यहाँ फुकॉक आओ आप भी यही करना। हमने 3 नाइट्स के लिए डुओंग डोंग में होटल ली थी जहाँ से हमें नाइट मार्केट, हमें क्लब्स, हमें बीचेस, ये सब चीज़ें काफ़ी नज़दीक थी। और अब फॉर 2 नाइट्स हमने यहाँ पे ग्रैंड वर्ल्ड में होम स्टे बुक किया है। हमारा रीज़न होम स्टे बुक करने का यही था कि हमें इन वाइब्रेंट कलरफुल बिल्डिंग्स में रहना था, हमें ये फील लेनी थी। बट यहाँ आके ये हमने जाना कि डिसीजन एकदम करेक्ट था क्योंकि कल हम विंड वंडर्स जाने वाले हैं जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और एक दिन तो हमें ये एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए था ग्रैंड वर्ल्ड। सो अगर यहाँ पे ही आपका होम स्टे है तो आप ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हो, आप यहाँ की फील ले सकते हो। सो व्हेन यू आर कमिंग टू फुकॉक यू
should plan it this way only. यहाँ पे भी जगह जगह पे बॉडी मसाज, फुट मसाज है, बट हमने जो डुओंग डोंग में करवाया था वो चीपर था एज़ कम्पेयर टू दिस। डुओंग डोंग में हमने फुट मसाज हाफ एन आवर का करवाया था 80 VND में, जिसकी प्राइस यहाँ पे 130, 140, 150 VND है। तो अगर आप मसाज कराना चाहते हो या फुट स्पा कराना चाहते हो तो आप डुओंग डोंग में करा के आना, बिकॉज़ यहाँ पे वो कॉस्टली है। ओके सो हमने यहाँ इंक्वायर किया, टेडी बेयर म्यूज़ियम का चार्जेस है अराउंड 235 VND। तो अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो इट इज़ 700 रुपीज़, 600-700 रुपीज़ के आसपास हो रहा है। के लुक में 600 में मिल रहा है, अगर यहाँ से ले रहे तो इंटू 3 करें तो 700 रुपीज़ में मिल रहा है। बट हमने उसका पैम्पलेट देखा और हमें कुछ इतना खास नहीं लगा। अगर बच्चे हैं आपके साथ तो ऑब्वियसली दे विल इन्जॉय इट, क्योंकि वहाँ पे अंदर बड़े बड़े टेडी बेयर्स रखे हैं, फिर वहाँ पे आप अपने फेस को पेंट कर सकते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। बट क्योंकि हमारे साथ बच्चे नहीं हैं, हम टेडी बेयर म्यूज़ियम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें वो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, हमें टेडी बेयर्स नहीं देखने हैं। बट यहाँ पे एक टेडी बेयर कैफ़े एंड गिफ्ट शॉप है जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। हम यहाँ बैठने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, टाइम पास करेंगे। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, अगर आप इसमें देखो तो ये म्यूज़िक प्ले करता है। शिप्रा इसमें म्यूज़िक प्ले कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू, बजाना पड़ेगा। हाउ इज़ इट शिप्रा? मतलब सुनने में अच्छा है पर खरीदने में नहीं, बिकॉज इट इज़ 270 VND, इट्स टू एक्सपेंसिव। ऐसा लग रहा है कि ये फुकॉक का वालकेश्वर है। बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया है शायद, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी महंगी है, फिर चाहे वो मसाज हो, वो स्पा हो, या वो आइसक्रीम हो, या वो शॉपिंग रिलेटेड चीज़ें हो। बट ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डुओंग डोंग। ओके सो हम जा रहे हैं लंच के लिए। अगेन ग्रैंड वर्ल्ड में भी महाराजा रेस्टोरेंट है जो 100% इंडियन रेस्टोरेंट है, और हम ये प्यारी सी टुक में बैठ के जा रहे हैं। वो हमारे पास से 30 VND ले रहे हैं, 30, और हमें महाराजा पहुंचाएंगे। वो बहुत भूख लगी है, इंडियन खाना खाना है पेट भर के। हाँ, ऑलमोस्ट सारी शॉप्स अभी बंद है, जस्ट बिकॉज ये आफ्टरनून है। यहाँ पे आफ्टरनून में जनरली सब कुछ बंद रहता है, बट सनसेट होते ही, इवनिंग होते ही ये सब एकदम हैपनिंग एरिया बन जाएगा। नमस्ते। सो हम आ गए हैं फिर से फुट मसाज कराने। मुझे बेसिकली बॉडी मसाज नहीं पसंद है, तो मैं यहाँ फुट मसाज करा रही हूँ। शिप्रा ऊपर बॉडी मसाज करा रही है। एंड डुओंग डोंग के कंपेयर में यहाँ फुट मसाज महंगा है। डुओंग डोंग में हमने 80 VND में किया था, यहाँ पे ये हमें 100 VND में करवा के दे रहे हैं। बट या मुंबई के कंपेयर में तो सस्ता ही है। 100 VND मतलब समवेयर अराउंड 300 रुपीज़ में फुट मसाज हो रहा है फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। एंड वियतनाम आओ, फुकॉक आओ और मसाज ना कराओ, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। व्हाट्स योर नेम? You Sumo. 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 Yeah. Thank you so much, Sumo. Yeah. Namaste. Namaste.
में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हमने एग्जैक्टली अगर वही चीज़ डोंगडोंग में देखी थी तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। यहाँ पे सारी चीज़ें डबल्ड प्राइस है। सो अगर आप शॉपिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ डोंगडोंग में शॉपिंग करके आना। ग्रैंड वर्ल्ड में शॉपिंग के लिए एज सच है पर बहुत महंगा है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय a Crocs or a souvenir or a pearl jewelry or anything, please buy it from Duongdong Kok Night Market, जहाँ सस्ता है। ग्रैंड वर्ल्ड में यही चीज़ है। अराउंड 5 मिनट्स की मार धाड़ के बाद हमें मिला है ये मैंगो आइसक्रीम।